स्टूडेंट्स, ये है आपकी क्लास 4th जीके की बुक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एनिमल्स इन डेंजर। चैप्टर में सबसे पहले दो वर्ड्स हैं, एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो स्पीशीज़ जो कि धरती से ख़त्म हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। एंड सेकेंड इज़ इंडेंजर्ड जो कि विलुप्त होने वाली हैं। एंड सबसे पहले इसमें एक एनिमल आता है मैमोथ। मैमोथ एक एलिफेंट लाइक ह्यूज एनिमल है विच लिव्ड इन द ग्रेट आइस एज। एक हाथी की तरह एक बहुत ही विशाल जानवर जो कि बर्फीले पहाड़ में रहता है। ये एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब इसकी प्रजातियां अब इस धरती पर नहीं मिलती। सेकंड इज क्वागा। It was a stripped horse-like animal. It was hunted to extinction by 1883. क्वागा एक घोड़े के जैसा एक एनिमल है जिसमें स्ट्रिप्स यानी धारियाँ प्रेजेंट हैं, धारियाँ पाई जाती हैं, और इसका शिकार 1883 तक पूरी तरह हो चुका था। और ये भी एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, मतलब इसकी प्रजातियाँ अब धरती पर नहीं पाई जाती। थर्ड है डोडो। डोडो एक बड़ी फ्लाइटलेस इट वॉज अ लार्ज फ्लाइटलेस पिजन फाउंड ऑन द आइसलैंड ऑफ मॉरिटस। डोडो एक लार्ज फ्लाइटलेस पिजन है, मतलब पिजन मतलब कबूतर, आप सबको पता है। तो डोडो एक बड़ा कबूतर है जो कि उड़ नहीं सकता, फ्लाइटलेस है, और मॉरिटस के आइसलैंड पर पाया जाता है। मॉरिटस ईस्ट अफ्रीका में एक प्लेस है मॉरिटस, और ये भी एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, मतलब ये अब इसकी प्रजातियां पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। डायनासोर्स के बारे में हम सब जानते हैं। डायनासोर्स रेप्टाइल्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। इनमें से कुछ तो मांसाहारी होते थे और कुछ शाकाहारी भी होते थे, और ये भी एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, अब इसकी प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज कोआला। ये एनिमल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और जैसे कि कंगारू के बारे में सब जानते हैं कि कंगारू अपने यंग वंस को, मतलब अपने बच्चों को एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में लेके घूमता है, उसी तरह कोआला के पास भी एक पाउच होता है जो उसकी बॉडी से अटैच या चिपका हुआ होता है, जिसमें वो अपने बच्चों को कैरी करता है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब कि इंडेंजर्ड का मतलब मैंने बताया था आपको कि ये लुप्त अभी हुई नहीं है, होने वाली हैं, इसलिए हमें इनका शिकार रोकना चाहिए और इन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज पांडा। पांडा चाइना में पाया जाता है, और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक सिंबल है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का चिन्ह है पांडा। ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब ये अभी पूरी तरह से लुप्त हुई नहीं है, पर होने वाली है, इसलिए हमें इनका शिकार रोककर इन्हें बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज Eohippus. Eohippus, the height of this horse was only about 30 centimeter. ये इस हॉर्स मतलब इस घोड़े Eohippus एक घोड़ा है जिसकी हाइट केवल 30 सेंटीमीटर्स होती है, बहुत ही कम है ये हाइट में। It did not have hoofs like common horses, it had toes. जैसे कि दूसरे घोड़ों के पास हूफ्स प्रेजेंट होते हैं। हूफ्स का मतलब खुर, तो Eohippus के पास खुर प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास टोज मतलब पैरों की उंगलियां प्रेजेंट होती हैं, और इसी वे में ये दूसरे हॉर्सेस से अलग होते हैं। ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, मतलब ये अब धरती पर नहीं पाई जाती। लास्ट इज वॉलरस। It lives along the icy shores of the Atlantic and the Pacific Oceans. वॉलरस अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस के बर्फीले किनारों पर पाया जाता है, मतलब ये
समुद्र के बीच में नहीं बल्कि बर्फीले किनारों पर पाए जाते हैं। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब अभी ये पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है और हमें इसका हमें इसकी हंटिंग रोक के और इसे सेव करना चाहिए। तो अब आपका कॉपी वर्क है, तो ये है आपका कॉपी वर्क, देख लीजिए आप, इसे आपको कॉपी में करना है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।